तो चलो, लास्ट क्लास में हम लोग ईथर का क्लीवेज का स्टडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यूजिंग HI। इसमें आपके पास मैं कुछ केसेस को मैंने डिस्कस किया था, उसको बस बस जस्ट रिकैप करते रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बोला था कि जब भी आपका पहला केस क्या बोला गया है कि जब भी आपका जो अल्काइल जो जुड़ा हुआ है, यानी जो आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो अगर 1-2 डिग्री से बिलोंग करता है, उस केस में हम देखेंगे कि जो अल्काइल छोटा होगा, यानी जिसमें हिंड्रेंस कम होगा, वहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे। तो अगर एज्यूम करते हैं कि R1 अगर छोटा है, यानी लेस हिंड्रेड है, तो वहाँ से बॉन्ड टूटेगा और आप R1 में I जोड़ दोगे। आप R1 में क्या जोड़ दोगे? I जोड़ दोगे और यहाँ पे H जोड़ दोगे। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। सेकंड केस क्या बोला गया था कि अगर कोई एक जगह 1-2 डिग्री हो और दूसरी जगह 3 डिग्री रेजोनेंस हो। ठीक है, तो उस केस में सिंपल सा था कि आप तोड़ोगे वहाँ से बॉन्ड जहाँ पे 3 डिग्री रेजोनेंस होगा। तो अगर हम R2 को मानते हैं उसमें 3 डिग्री रेजोनेंस पॉसिबल है, तो R2 में I जोड़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में एक कुछ हम लोग क्लासिफिकेशन ऐड किए थे कटायन का। क्या बोल रहे थे कि जब भी हम यूज करेंगे स्टेबल कटायन, ठीक है, तो स्टेबल कटायन का मतलब क्या होता है? तो स्टेबल कटायन जब भी हम वर्ड यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका मतलब होता है आपका या तो उसमें एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक कटायन होगा, या तो कटायन में रेजोनेंस होगा। ठीक है, या तो आपका डिग्री 3 डिग्री होगा। तो इन सब कटायन को लिस्ट को हम बोलते हैं स्टेबल कटायन। ठीक, और कुछ कटायन होता है अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कटायन हम क्या क्या बोल रहे थे कि अगर डबल बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड पे अगर चार्ज पॉजिटिव डायरेक्टली बनता है, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में पॉजिटिव, अगर ऐसा पॉजिटिव बनता है तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पर दे रहे CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ये हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, सिमिलरली बेंजीन के ऊपर चाहे पॉजिटिव, ये भी डबल बॉन्ड के ऊपर चाहे पॉजिटिव के इक्विवेलेंट है, तो ये भी क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ट्रिपल बॉन्ड पे चाहे पॉजिटिव क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, और अगर कटायन को एंटी एरोमेटिक होगा, ये भी होता है हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ये भी होता है हाईली अनस्टेबल। और आपका ब्रिजिड कटायन भी क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। तो ये सारा कुछ कटायन है जिसको आपको याद रखना है। ये सब क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। तो जो भी अनस्टेबल कटायन होता है वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन फॉर्म नहीं करेगा, डोंट फॉर्म अनस्टेबल कटायन ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी इसको आपको नहीं बनाना है, ध्यान देना। ठीक है, कभी रिएक्शन इसको बनाते नहीं है। और इसमें कुछ कटायन का लिस्ट छूट गया है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर मेरा कटायन 1-2 डिग्री हो तो क्या करेंगे? उसके लिए बीच में एक नया क्लासिफिकेशन आता है। नहीं, तो अगर 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, तो उसको यहाँ डाल दिया गया है। ठीक है, तो नहीं स्टेबल है नहीं अनस्टेबल है, बीच का कटायन हो गया, ये बीच में कटायन हो गया। ठीक, तो 3 पार्ट में बटा हुआ है। टोटल लिस्ट क्या होगा? 3 पार्ट में बटा हुआ है। स्टेबल मतलब एरोमेटिक, रेजोनेंस एंड 3 डिग्री। अनस्टेबल का मतलब नीचे लिख चुके हैं, उसके बीच में जो बचा वो सब बीच में आ जाएगा। ठीक है, नाइदर स्टेबल है नॉर अनस्टेबल है। ठीक है, न्यू फॉर्म कर सकता है, न्यू फॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, मेरा पॉइंट यही था कि जब भी जो पहला केस आपके पास था ना, पहला केस में क्या था? 1-2 डिग्री, नहीं स्टेबल है नहीं अनस्टेबल है। पहला केस नहीं स्टेबल है नहीं अनस्टेबल है, उसमें क्या करेंगे? जो छोटा होगा, जहां पे हिंड्रेंस कम होगा, वहां से बॉन्ड तोड़ के वहां पे आई जोड़ देंगे। सेकंड केस के पास ध्यान ना, सेकंड केस एंड थर्ड केस उसको आप एक साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, सेकंड केस में क्या है? यहाँ पे 1-2 डिग्री है और यहाँ पे 3 डिग्री रेजोनेंस है, ये हो गया स्टेबल कटायन। केस थर्ड में क्या है? यहाँ दोनों साइड 3 डिग्री रेजोनेंस है, तो ये भी क्या हो? स्टेबल कटायन। तो जब भी आपके सिस्टम में स्टेबल कटायन होगा ना, जब भी आपका सिस्टम में स्टेबल कटायन होगा, तो आप स्टेबल कटायन का बॉन्ड तोड़ोगे, यानी जहां पर स्टेबल कटायन फॉर्म करेगा वहां से बॉन्ड तोड़ के वहां पे आई लगा दोगे और बगल में O पे H लगा देना। ठीक है, जैसे केस 2 में ये हो गया स्टेबल कटायन, तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, यानी R2 का बॉन्ड टूटा, तो R2 में I जोड़ देंगे और यहाँ OH जोड़ देंगे। ठीक है, केस जो थर्ड है, केस थर्ड में दोनों से स्टेबल कटायन है, तो चेक करना कि दोनों स्टेबल कटायन में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। जहां ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे बॉन्ड तोड़ के वहां आई जोड़ देना। तो अगर एज्यूम करते हैं कि R1 इज मोर स्टेबल, R1 पे जो पॉजिटिव है ज्यादा स्टेबल है, तो R1 का बॉन्ड तोड़ के आई जोड़ोगे
और R2OH हो जाएगा, R2OH हो जाएगा। ठीक है, केस 4 बहुत आसान है। अगर दोनों साइड अगर अनस्टेबल कैटायन होगा तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन हम लोग अनस्टेबल कैटायन फॉर्म नहीं करते हैं, तो होगा नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन। और अगर अगर ध्यान देना, अगर एक साइड अनस्टेबल कैटायन हो, दूसरे कुछ भी हो, 1 डिग्री हो, 2, 3 रेजोनेंस कुछ भी हो, यानी अनस्टेबल बस नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? अनस्टेबल का बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो यहाँ नहीं टूटेगा, तो बस टूटेगा बॉन्ड यहाँ से। यानी अगर हम जूम करते हैं कि R1 अनस्टेबल कैटायन है, तो बॉन्ड टूटेगा R2 का, और R2 में जोड़ेंगे I, और H जुड़ेगा O के साथ। ठीक है, तो R1OH बन जाएगा। ये ध्यान देना। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हमको सीखना इसमें है एक्स्ट्रा, जो मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, कि कभी कभी क्या होता है कि ईथर वाले पार्ट में अगर आपको दे देगा HI एक्सेस में, तो क्या करोगे? तो इसको मैं लास्ट क्लास बता भी चुका हूँ, तो इस पर बस सिंपल सा चीज करना है कि R1 और R2 दोनों में I जोड़ देना है। तो उसमें ध्यान देना, बस कब नहीं होगा, ध्यान देना। इसमें अगर हम केसेस का बात करते हैं, तो अगर पहला केस लेते हैं, यानी फर्स्ट केस में अगर हम ले रहे हैं, इसको केस बाय केस आपको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो पहले तो क्या करना, पहले तो आप एज्यूम कर लो। ठीक है, ध्यान देना। एक अगर एज्यूम करते हैं कि I जुड़ रहा है R2 के साथ, तो एज्यूम ऐसा कर लेते हैं कि R2 से I जोड़ने वाला है, यानी पहला HI ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसमें जंक्शन में ध्यान देना कि जो R2 होगा, R2 शुड नॉट बी अनस्टेबल कैटायन, यानी अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। तो R2 अगर अनस्टेबल नहीं होगा, तो R2 में हम I जोड़ देना मान लेते हैं। ठीक है, और जहाँ पे अल्कोहल रहेगा ना OH, वहाँ भी HI एक्सेस में चुकी है, तो HI क्या करता है, वहाँ पे भी OH को हटा के I आ जाएगा, यानी R1I भी बन जाएगा। बट यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि R1 जो होगा शुड नॉट बी अनस्टेबल कैटायन। तो हम एक वर्ड में बात कर रहे हैं कि अगर हम जूम करते हैं कि R1 R2, जिसमें केस है ना, अगर बोथ आर अनस्टेबल अगर कैटायन बनेगा, तो उस केस में क्या करना, उस केस में नो रिएक्शन कर देना। तो R1 एंड R2 अगर बोथ आर अनस्टेबल कैटायन है, तो उस केस में होगा HI एक्सेस में करना नो रिएक्शन। और अगर ध्यान दें, अगर आपका रहेगा R1 जो है, R1 अगर अनस्टेबल है, तो ये फॉर्म नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा, R1 के साथ OH जुड़ा रहेगा, और R2 के साथ I जोड़ देंगे। और अगर मानते हैं कि दोनों अनस्टेबल कैटायन नहीं है, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर बोथ आर अनस्टेबल कैटायन नहीं है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी अनस्टेबल कैटायन नहीं है, तो नाइदर ऑफ देम इज अनस्टेबल, यानी कोई भी उसमें अनस्टेबल नहीं है, तो उस पर कैसे बहुत आसान होता है। सिंपली क्या करोगे, आप R1 में भी I जोड़ देना, R2 में भी I जोड़ देना। ठीक है, आप R1 R2 दोनों में I जोड़ देना है। ठीक है, ये ध्यान देना, यानी स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले बॉन्ड टूटेगा तो एक में I जुड़ेगा, एक में O जुड़ेगा, और अगर R1 में कैटायन अनस्टेबल नहीं, तो क्या होगा, वहाँ का भी OH हट के I लग जाएगा, वहाँ भी क्या होगा, OH हट के I लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, आप लोग क्या करना है, अगर इतना आप लोग समझ में आ चुका है, तो आप लोग बस ये करना है कि यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन को आप एक्सेस HI में क्या करोगे। तो आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, उसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक JEE में ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बस आप मुझे 2 क्वेश्चन बना कर दिखाना है कि एक्सेस HI में क्या करोगे आप। हर जगह आपको लेना है एक्सेस HI। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ हो,
इसमें एक्सेस एच में क्या होगा जी? ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेस एच में क्या होगा? यहाँ पे एक्सेस एच में क्या होगा? तो इन 3 क्वेश्चन को बना के दिखाओ मुझे फास्ट। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ड्रॉ करना है एक्सेस एच में क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे बच्चे लोग। तो चलो एच आई एक्सेस का जो केसेस है ना, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट एक क्वेश्चन जेई में और नीट में आ चुका है। तो आप लोग को एक्सेस एच आई का जो केस अच्छे से कवर करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में दोनों साइड करंट बन सकता है इजीली। तो पहले क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर जो होगा, तो दोनों साइड आई जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, सिमिलर ध्यान देना, जो सेकंड केस है, सेकंड केस में ध्यान देना, आपका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक है, आपका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट बनने को दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, ये पोजीशन में करंट नहीं बनेगा, यहाँ पे करंट बनना अनस्टेबल होगा, तो वहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, वहाँ बॉन्ड तोड़ना मत। इसका मतलब जो सेकंड केस है उसका आंसर क्या होगा? तो सेकंड केस का आंसर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे आई जोड़ देंगे हम लोग, और एक आई ऐसा बनेगा, ये वाला, और ये जो दोनों मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है, उसका आई जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 मोल दिखाते हैं उसको, इसका 2 मोल कर दो, बेटर यहाँ पे 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे OH के फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे OH के फॉर्म में रहेगा, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। एक्सेस में एक केस बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा सोचना आपको। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन में दोनों साइड अनस्टेबल है, यहाँ भी अनस्टेबल है करंट, यहाँ भी अनस्टेबल है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। यहाँ बोलोगे नो रिएक्शन, क्या बोलोगे? नो रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से आपको एच आई का केसेस को कवर करना था। ठीक है, चलो।